नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आप सभी को लेकर के प्रत्येक दिन किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट घुमाने लेकर के चलता हूं और हम सब बहुत आनंद भी ले रहे हैं, बहुत कुछ सीख भी रहे हैं यात्रा करने के दौरान। आज मैं आप लोगों को एक बेहद ऐतिहासिक डिस्ट्रिक्ट लेकर के आया हूं जिसका नाम है भागलपुर। अब भागलपुर ऐसे समझ लीजिए, जिसके कहते हैं कि सिल्क सिटी कहा जाता है। इसे क्यों कहा जाता है अभी हम आएंगे। अपने आप में अगर देखेंगे तो भागलपुर का इतिहास बेहद समृद्ध माना जाता है। अगर भागलपुर को बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश करें तो एक बात समझ लीजिए कि भागलपुर एक ऐसा जगह रहा है, एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जिसका बिहार के राजनीति में अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका है। और सिर्फ बिहार की राजनीति में ही नहीं, बल्कि बिहार की अर्थव्यवस्था में भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसा मैंने सिल्क सिटी को लेकर के चर्चा किया, भागलपुर में भी एयरपोर्ट दिया गया है ना। जल्द ही देखा जाएगा कि आने वाले समय में यहाँ पर एयरपोर्ट का कार्य भी शुरू हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के अभी हम लोग जो है भागलपुर के विषय में सभी बिंदुओं पर ठीक से चर्चा करेंगे। आप लोग में से कितने लोग भागलपुर के हैं या उसके इर्द गिर्द के हैं, जरा कमेंट करके मुझे फटाफट बताते चलिए। तब तक आपके लिए एक सूचना मैं देता हूं। संस्कृति आईएएस के द्वारा आपको फ्रीडम ऑफर दिया जा रहा है स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर। ध्यान देना है कि ऑफर की वैधता साथियों 10 से 15 अगस्त तक ही है, यानी कि 15 अगस्त आखिरी तारीख वो है। यूपी आरओ एआरओ का यहां पर सूचना पहले समझ लीजिए। आप में से बहुत सारे लोगों का जो है प्रीलिम्स जो है वो क्वालिफाई हो रहा होगा। अभी जो आरओ एआरओ का एग्जाम संपन्न हुआ है, वे सभी लोग इंतजार मत कीजिए, मेंस कोर्स में लग जाइए। मेंस की तैयारी के लिए ठीक ठाक समय आपको चाहिए, ये नहीं कि 1 महीने बाद रिजल्ट आएगा तब सोचेंगे। तो यहां पर देखिए, कोर्स की विशेषता में सबसे अहम बात समझिए कि आरओ एआरओ एक ऐसा एग्जाम है जिसमें सामान्य हिंदी और निबंध आपका बेहतर होना ही चाहिए। तो जीएस के साथ साथ इस कोर्स में यह भी यहां पर शामिल किया गया है। ध्यान देना है कि अभी आपको मोर देन 60% ऑफ इस ऑफर में दिया जा रहा है, यानी कि केवल 2999। इससे अच्छा ऑफर आपके लिए नहीं होगा। कुछ ही दिन बाद जो है इसी कोर्स का आप 8000 फी दे करके ले रहे होंगे इस कोर्स को। इससे बेहतर है कि अभी कोर्स के दौरान ले लीजिए और तैयारी भी सही समय पर शुरू कर दीजिए। साथियों, इसके अलावा फ्रीडम ऑफर में संस्कृति आईएएस के द्वारा, चाहे वो आईएएस जीएस फाउंडेशन कोर्स हो, तमाम पीसीएस हो, चाहे वो यूपी हो, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सभी पर भी ऑफर दिया जा रहा है। इन सभी चीजों के लिए आपको यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर एक लिख देता हूँ, 9555124124। इस नंबर पर जाकर के आप कॉल कर लीजिए, टीम से पूरी तरह से बातों को समझ लीजिए और फिर जो है आप नामांकन अपने मनचाहे कोर्स में ले सकते हैं। ठीक है, अब आ जाए हम लोग भागलपुर। अब चलिए, भागलपुर जब यहां पहुंचते हैं तो सबसे पहले इसके लोकेशन को देखिए। अब देखिए, भागलपुर की बात करेंगे ना तो यहां से गंगा नदी भी निकलती है। ठीक है, ये रिवर देख रहे हैं, ये गंगा ही है। तो यहां से आते हुए गंगा यहां से निकल रही है और यहां देख रहे हैं ऊपर कटिहार है। तो अगर भागलपुर के हिसाब से देखें तो एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो चारों तरफ से बहुत सारे जिलाओं से अपना सीमा साझा करता है। ठीक से समझिए, यहां पर देखिए, अगर उत्तर की चर्चा करते हैं, उत्तर की चर्चा कर लिया जाए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो अगर नॉर्थ की चर्चा करेंगे तो देखिए यहां पर मधेपुरा और पूर्णिया, कुछ हिस्सा अगर आप देखेंगे तो आप कटिहार भी कह सकते हैं, यानी कि 3 डिस्ट्रिक्ट यहां पर उत्तर में। चलिए अब दक्षिण में चलते हैं। दक्षिण में अगर मुख्य रूप से देखेंगे तो बांका के साथ मुख्य रूप से, लेकिन एक चीज चर्चा करेंगे, इसी बढ़ते हुए एरिया को देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि मुंगेर, या उसको पश्चिम में चलिए रख लेते हैं। लेकिन यहां पर आप झारखंड को फिर लेकर के आएंगे, झारखंड भी टच करता है। अब यहां पर पूरब में चलेंगे तो पूरब में भी कुछ हिस्सा जो देखा जाएगा वह झारखंड का और कटिहार का टच करेगा, और पश्चिम में चलेंगे तो वह खगड़िया और जो है वह मुंगेर फिर रख लीजिए इस एरिया में। यानी कि देखिए ढेर सारे डिस्ट्रिक्ट जो है उससे इसकी सीमा साझा हो रही है। और दूसरा एक राज्य भी झारखंड के साथ भी सीमा साझा होता है। गंगा नदी इस डिस्ट्रिक्ट के बीचों बीच होकर के निकल रही है। ठीक है, तो यह भी आपको यहां पर ध्यान रखना होगा। अब इसके जनसांख्यिकी पर चलते हैं। 2011 की जनगणना के आधार पर कुल कितना था, देखिए 30,37,766। देखना क्या है, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग तो भागलपुर वह डिस्ट्रिक्ट फिर से हम आ गए। अभी हम जब सीमांचल में घूम रहे थे साथियों तो हमने देखा क्या कि 15 लाख, 16 लाख, 20 लाख के आसपास आबादी है।
ठीक है। जबकि हम जब उधर चल रहे थे, दरभंगा तरफ चल रहे थे, तो दरभंगा हो, मधुबनी, समस्तीपुर हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, हमने वहां क्या देखा कि वहां का पॉपुलेशन ज्यादा और वो 50 लाख के आसपास है, मोर देन 40 लाख तो है ही। तो कुल मिलाकर के यहां पर फिर भागलपुर में देखा जाएगा कि ये 30 लाख से ऊपर निकला है। ये 2011 के अकॉर्डिंग है। महिला का और पुरुष का याद नहीं रखना है डेटा, ट्रेंड याद रखना है। वही ट्रेंड फॉलो हुआ है जो बिहार के बाकी डिस्ट्रिक्ट कर रहे। महिलाओं की संख्या पुरुषों की अपेक्षा में जो है वह कम है, लेकिन वृद्धि दर देखिए, जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो फिर यहां पर कमाल का है। 2001 से 11 के बीच जो है वह 25.36% तक बढ़ता हुआ दिख रहा है, यानी कि ग्रोथ रेट जो है बहुत तेज है एक दशक में। तो 2027 में जो सेंसस होगा 2 चरण में, फिर जो आंकड़े आएंगे तो उम्मीद है ये 40 लाख के पार निकल जाए यहां पर भागलपुर का जो पॉपुलेशन है, ये ध्यान रखिएगा। अब चलिए जरा साक्षरता दर को लेकर के चर्चा करते हैं। साक्षरता दर की चर्चा करेंगे कुल में, तो यह 63.14%। सीमांचल के विभिन्न डिस्ट्रिक्ट में हम घूम रहे थे और हमने देखा कि बहुत अच्छा साक्षरता दर नहीं है, कई जगह तो 50 से भी कम था। उस मामले में भागलपुर जो है वह बेहतर प्रदर्शन करता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। कुल देखेंगे तो वह 63% के आसपास है, तो निश्चित तौर पर यह बेहतर है, बिहार के जैसा ही है, जो राज्य का लेवल है वो है। देखिए महिलाओं के साक्षरता दर में अगर चर्चा करेंगे तो भागलपुर जो है वह तकरीबन 55% के आसपास जा रहा है, जो कि बिहार के बाकी जिलों की तुलना में बेहतर स्थिति को दिखाता है। पुरुष जो है वो 70 से प्लस है, तो जाहिर सी बात है ये बेहतर स्थिति में है। तो साक्षरता दर में देखा जाए तो बिहार के कुछ डिस्ट्रिक्ट जो बेहतर करते नजर आते हैं उसमें भागलपुर अपना नाम दर्ज करा रहा है। लिंगानुपात, मुख्य रूप से इसको समझने की आवश्यकता है। बहुत कुछ जो सामाजिक और शैक्षणिक आर्थिक चीजें होता है ना साथियों, दरअसल वो क्या होता है, लिंगानुपात पर डिपेंड करता है कि महिलाओं की क्या स्थिति है, क्या रेशियो है। यानी कि सेक्स रेशियो में बात करते हैं हम लोग कि 1000 मेल पर फीमेल की संख्या कितनी है। सामान्य लिंगानुपात देखेंगे तो वह 880 ही है, जो कि निश्चित तौर पर कम है। लेकिन शिशु लिंगानुपात अगर देखेंगे, शिशु लिंगानुपात में हम लोग क्या करते हैं, 0 से 6 ईयर तक मेल 1000 पर देखते हैं बच्चे पर कि फीमेल बच्चियों की जो यहां पर कहा जाता है संख्या कितनी है। 0 से 6 ईयर ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है आपसे। ये 938 है, यानी कि यहां से एक रीजनिंग सॉल्व करना है कि आने वाले समय में 2027 में जब सेंसस आएगा तो सामान्य लिंगानुपात भागलपुर का हमें बेहतर देखने को मिलेगा, 900 के प्लस देखने को मिलेगा, 950 भी दिख सकता है, क्योंकि ये शिशु लिंगानुपात जो है कब का है, 2011 का। तो ये जो बच्चे हैं 0 से 6 तक, ये आगे चल के सामान्य में आ जाएंगे, तो ये 950 के प्लस आपको जाता हुआ दिखेगा। तो कुल मिलाकर के आज के तारीख से भागलपुर का देखेंगे जो आप सेक्स रेशियो बेहतर दिखेगा। चलिए क्षेत्रफल को लेकर चर्चा करते हैं। 2569 वर्ग किलोमीटर है और जन घनत्व देखिए, पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार के बाकी डिस्ट्रिक्ट के जैसा ही काफी ज्यादा है, 1182 पर वर्ग किलोमीटर। गठन 1972 में चौहद्दी हमने पहले चर्चा कर लिया था। उत्तर में मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, दक्षिण में बांका और पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में मुंगेर और खगड़िया। पूर्व में कटिहार का भी कुछ हिस्सा रख सकते हैं, पश्चिम बंगाल का भी रख सकते हैं। ठीक है, जैसा विकल्प आएगा उसके आधार पर चलना है, सोचना उसके जैसा ही। भौगोलिक तथ्य क्या है, तापमान देखिए काफी ज्यादा है, 44.5 डिग्री सेल्सियस बिहार के उस डिस्ट्रिक्ट में आता है जहां पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। औसत वर्षा ठीक ठाक 1166.2 मिलीमीटर। समुद्र तल से ऊंचाई 43 मीटर। मिट्टी जलोढ़ मिट्टी और लाल मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी कहने का क्या तात्पर्य हो गया कि यहां पर बाढ़ जो है अपने साथ इस मिट्टी को ला रही है। कुल मिलाकर के बाढ़ लाने का मतलब हो गया कि यहाँ की जमीन क्या होगी, उपजाऊ होगी, और जमीन उपजाऊ होने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ के जो अर्थव्यवस्था के आधार क्या होंगे, अधिकांशतः वह कृषि होगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब नदियां, एक नदी मैंने पहले ही बता दिया था, गंगा नदी, जो इस डिस्ट्रिक्ट के बीचों बीच होकर के गुजरती है। ध्यान है ना, बताया था आपको पहले ही, इस मैप में बता दिया था कि ये देखिए ये गंगा नदी जो है बीचों बीच होकर के यहाँ से निकल रही है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के गंगा नदी, और एक नदी और मैं बताते रहता हूं आपको कि चांदन नदी करके एक नाम है, चांदन, तो उसकी चर्चा भी यहाँ रखिएगा। ये पूछा जा सकता है कि किस डिस्ट्रिक्ट में मुख्य रूप से देखा जाता है, तो ये भागलपुर को लेकर के। मुख्यालय कहां पर, भागलपुर। भागलपुर अपने आप में एक कमिश्नरी भी है। बिहार में 9 कमिश्नरी हैं। ठीक है, उस 9 कमिश्नरी में एक भागलपुर भी है। अनुमंडल 3 है यहाँ पर, भागलपुर, कहलगांव और नोगछिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा।
प्रखंड 16 है, पंचायत 242, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र एक ही है। तो कुल मिलाकर के ठीक ही है, क्योंकि 40 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र यहाँ पर है बिहार में और 38 डिस्ट्रिक्ट है। तो तकरीबन जो है देखेंगे तो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट को एक लोकसभा क्षेत्र लगभग यहाँ पर बिहार में दिया गया है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 7 देखने को मिलेगा। तो आप इससे समझ सकते हैं, जो मैंने पहले कहा था कि राजनीतिक महत्व इस जिला का ज्यादा होगा, क्योंकि विधानसभा के 7 क्षेत्र इसको दिए गए और लोकसभा तो लगभग सभी को एक ही है। नाथनगर, सुल्तानगंज, कहलगांव, पीरपैंती, बिहार, बिहपुर, भागलपुर, गोपालपुर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। भाषा जो है वो सबसे, अगर क्षेत्रीय भाषा की बात किया जाएगा तो ध्यान रखना है मैथिली। ठीक है, मैथिली मुख्य रूप से, लेकिन इसके अलावा अंगिका को भी, अगर मैथिली ना देकर के अंगिका दे तो एक तरह समझिए कि मैथिली का ही एक तरह से कहा जाए उपभाषा या कह सकते हैं बोली, वो अंगिका है। ठीक है, खड़ी बोली भी यहाँ पर वो भी मैथिली से ही संबंधित है, और हिंदी उर्दू तो बिहार में चलता ही है। कुल मिलाकर के ये जो मैथिली, खड़ी बोली और अंगिका, ये एक ही परिवार का है। भाषा ये है इसी से निकली हुई, ये दोनों उसी से मिलती जुलती बोलियां, उसी का परिवार है। प्रमुख उद्योग जो है तसर है, हस्तकरघा है, चीनी है, शराब है सुल्तानगंज में, और सूती वस्त्र जो मैंने आपको पहले ही कहा था। प्रमुख फसल यहाँ पर धान, गेहूं, मक्का, जो सेट हम बनाते चलते हैं धान, गेहूं, मक्का बिहार के विभिन्न जिलों में, वो यहाँ पर भी चलता है। इसके अलावा चना और गन्ना भी यहाँ पर देखने को मिलता है। दर्शनीय स्थल निश्चित तौर पर यहाँ पर बहुत सारे हैं और इस लिहाज से भी ये जगह महत्वपूर्ण होता है। देखिए सुल्तानगंज यही इलाका पड़ता है जहाँ पर बाबा धाम, झारखंड का जो एरिया पड़ता है, यानी कि वैद्यनाथ धाम जो कहते हैं, तो सुल्तानगंज में आकर के लोग जल भरते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैप पर चलिए, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना, चीजों को याद करने की आवश्यकता नहीं है। क्या है यहाँ पर, अब देखिए भागलपुर है और ये क्या है, झारखंड। तो बाबा धाम, वैद्यनाथ धाम कहाँ पर है, झारखंड में। तो यहाँ पर सुल्तानगंज में आएंगे, जल ग्रहण करेंगे, भरेंगे जो श्रद्धालु हैं, और बाबा को जल चढ़ाने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो ये यहाँ पर पैटर्न है। अब देखिए इस चीज को आप ऐसे समझ लेंगे तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। बौद्धकालीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय को कौन नहीं जानता। 2 विश्वविद्यालय जो रहा, एक नालंदा, एक विक्रमशिला, और आजादी से पहले तक्षशिला, जो तक्षशिला पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, और नालंदा और विक्रमशिला ये दोनों भारत के हिस्से में रहा, और नालंदा और विक्रमशिला भारत में दोनों बिहार के हिस्से में रहा। ध्यान रखिएगा, एक जो है नालंदा वो मगध के हिस्से में गया, और विक्रमशिला जो है वह भागलपुर यानी कि मिथिला के हिस्से में गया। तो ये ऐसे पैटर्न पकड़ना पड़ेगा आपको। विक्रमशिला, कोशिश किया जा रहा है कि विक्रमशिला को भी जैसे नालंदा का पुनरुद्धार हुआ ऐसे किया जा सके। यहाँ पर जो है, यहाँ देखेंगे खेरी पहाड़ी में इसके अवशेष देखने को मिलते हैं। प्राचीन चंपा नगरी के विषय में हमने पढ़ा है उस समय, है ना, आपको बिहार स्पेशल में बताया था। तो ये यहाँ पर है। जयप्रकाश जैविक खाद्य उद्यान है, पातालपुरी गुफा, दुधेश्वर मंदिर है, मानस कामना मंदिर है, बुद्धनाथ मंदिर है, मंजूसा महोत्सव, ये इंपॉर्टेंट है, होता है, ये पूछा जा चुका है पहले, और महमूद शाह का मकबरा और कहलगांव। ये देखिएगा कहलगांव भी पूछा जाता है, महमूद शाह का मकबरा भी, ये दोनों फैक्ट नीचे से इंपॉर्टेंट है आपका। और सुल्तानगंज भी ध्यान रखिएगा, अजय गैबीनाथ का जो मंदिर है, खास करके सुल्तानगंज भी पूछा जा सकता है, दर्शनीय स्थल में अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अब भागलपुर की चर्चा करेंगे और आर्थिक दृष्टिकोण की ना चर्चा करें ऐसा नहीं हो सकता है ना, हम लोग लगातार ये चर्चा करते हैं। आर्थिकी में देखेंगे, भारत में अपने तसर, रेशम और भागलपुरी शाड़ी के लिए बेहद प्रसिद्ध है। खनिज में देखेंगे तो हेमेटाइट, कोयला, सिलिका बालू और चीनी मिट्टी। तो ध्यान रखिएगा, भागलपुर से संबंधित ये चीजें देखने को मिलता है। सिंचाई योजना, यहाँ पर कई सारी योजनाएं हैं, उसे देखेंगे। खलखलिया बांध, चंदन जलाशय योजना, चंदन वही नदी जो छोटी सी नदी है, और हनी जलाशय योजना, सनहौला बांध, डाकरा जलाशय, कमरगंज पंप नहर और महमूदा सिंचाई योजना। बस इसका नाम याद रखना है, कुछ डिटेल नहीं याद रखना है, नाम याद रखना है, और बस ये दिया जा सकता है कि कौन सी भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है या नहीं है, तो वो ध्यान रहेगा तो आपका काम इतना से बन जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। हथकरघा उद्योग को लेकर के आप चर्चा किया गया है। केंद्रीय हथकरघा महासंकुल यहाँ पर है, सूती वस्त्र उद्योग भी है, क्षेत्रीय हथकरघा निगम भी है, और पावर लूम की उपलब्धता यहाँ पर है। तो ये सब मिलकर के देखेंगे, यहाँ पर एक तरह से एमएसएमई सेक्टर डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर आप संस्थान को लेकर के सबौर में जो है बिहार कृषि कॉलेज, ये बहुत फेमस हो रहा है, इसको ध्यान रखिएगा, यहां से काफी प्रश्न हो सकते हैं। भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, यानी कि जब हम इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करते हैं भागलपुर के लेकर के, मतलब बिहार को लेकर के, तो भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का काफी चर्चा है, अपने आप में प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट है, ध्यान रखना है। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भी यहाँ पर है। तो इंजीनियरिंग देखिए, मेडिकल देखिए, एग्रीकल्चर देखिए, तीनों के लिहाज से यहाँ पर संस्थान देखने को मिलेगा, इसलिए भागलपुर जो है वो बेहतर जगह बन जाता है। अन्य तथ्य कुछ जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उसको देख लेते हैं। विक्रमशिला गांगे
डॉल्फिन अभ्यारण्य, ये मैं पहले भी करंट अफेयर्स में बता चुका हूं और मैंने कहा है कि इस टॉपिक को 5 स्टार लगाइए। गंगा नदी में लंबाई जो है 60 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलेगा, विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य। ये डॉल्फिन के संरक्षण वगैरह को लेकर के काम किया जाता है। ये देखना, ये डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन की जब हम चर्चा करते हैं ना, तो ये देखिए गंगा डॉल्फिन, ये भागलपुर, चूंकि इस डिस्ट्रिक्ट के बीच बीच से गंगा नदी हमने देखा है, तो ये है। और गंगा का दक्षिण मैदान भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, चूंकि गंगा दो भाग में बांटती है, उत्तरी मैदान में भी भागलपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और कहाँ, दक्षिणी मैदान में भी पड़ता है। ये ध्यान रखना है, ये चीज इतना ध्यान रख लेंगे भागलपुर का काम हो जाएगा। यहाँ से कोई प्रश्न आएगा आपसे नहीं छूटेगा। तो कुल मिलाकर के अब आप लोग मुझे बताइए कि आप में से कितने लोग पहले भागलपुर जा चुके हैं या जाने वाले हैं। कभी सेंटर पर है तो भागलपुर में घूम फिर कर जरूर देखिए, बहुत बेहतरीन जगह है, कई जगह यहाँ पर देखने लायक हैं। और कितने लोग भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं ये जरूर बताइएगा। दूसरी बात, अभी तक किन किन डिस्ट्रिक्ट में नहीं पहुंचा हूं वो मुझे बताते चलिए। जैसे आप में से बहुत सारे लोगों का था जवाब कि सर भागलपुर के विषय में नहीं बताया आपने, तो चलिए भागलपुर आज बता दिया। बाकी किन लोगों के डिस्ट्रिक्ट के विषय में मैंने नहीं बताया है वह मुझे कमेंट करके आप बताते चलिए, उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।